हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एंटी कैंसर ड्रग्स की एक और क्लास टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स की फार्माकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सेल डिवीजन एक बहुत ही रेगुलेटेड और हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। जब ये सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाती है और सेल्स बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होने लगते हैं तो उस डिसीज़ को कैंसर कहते हैं। So, cancer arises due to rapid, abnormal, uncontrolled multiplication of cells. Now, topoisomerase inhibitors anti-cancer drugs हैं जो कि topoisomerase enzymes के actions को block कर देती हैं। इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए ज़रूरी है कि हम टोपोआइसोमरेज 1 और टोपोआइसोमरेज 2 के फंक्शंस स्टडी कर लें। नाउ जैसा कि हम जानते हैं, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं। एक डीएनए स्ट्रैंड दूसरे डीएनए स्ट्रैंड पर लिपटा हुआ होता है, जिससे डीएनए की डबल हेलिक्स शेप बनती है। नाउ डीएनए को रेप्लिकेट होने के लिए ज़रूरी है कि डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएं। तो एक एंजाइम हेलिकेस एंजाइम एक डीएनए स्ट्रैंड को दूसरे डीएनए स्ट्रैंड से अलग करता है, जिससे यहाँ पर एक रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है। तो ये है रेप्लिकेशन फॉर्क। जैसे जैसे ये रेप्लिकेशन फॉर्क आगे बढ़ता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जब अलग अलग होते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क आगे बढ़ता है, तो रेप्लिकेशन फॉर्क के आगे वाले डीएनए सेगमेंट में बहुत ज़्यादा टाइटनेस और ऐंठन आ जाती है, जिसको कहते हैं सुपर कॉइलिंग। अब रेप्लिकेशन फॉर्क आगे नहीं बढ़ पाता और डीएनए स्ट्रैंड्स का अलग अलग होना रुक जाता है। अब टोपोआइसोमरेज एंजाइम्स का काम है कि वो इस ऐंठन और सुपर कॉइलिंग को डीएनए के स्ट्रैंड से निकाल दें। टोपोआइसोमरेज एंजाइम्स डीएनए की ऐंठन निकालकर डीएनए की टोपोलॉजी यानी कि डीएनए की आकृति को बदल देते हैं और इसीलिए इन्हें टोपोआइसोमरेज एंजाइम्स कहा जाता है। नाउ टोपोआइसोमरेज एंजाइम दो तरह के होते हैं, टोपोआइसोमरेज 1 और टोपोआइसोमरेज 2। टोपोआइसोमरेज 1 डीएनए के एक स्ट्रैंड को कट करता है। तो टोपोआइसोमरेज 1 डीएनए के एक स्ट्रैंड को कट करता है, जिससे सारी टाइटनेस और ऐंठन खत्म हो जाती है, सुपर कॉइलिंग समाप्त हो जाती है। डीएनए स्ट्रैंड्स की सुपर कॉइलिंग या ट्विस्टिंग समाप्त होने के बाद टोपोआइसोमरेज 1 फिर इन डीएनए के कटे हुए सिरों को आपस में दोबारा से जोड़ देता है। सो टोपोआइसोमरेज 1 cuts single supercoiled DNA strand and then it relieves the tightening, it removes the supercoil and reseals the cut DNA strands. उसी तरह टोपोआइसोमरेज 2 डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है। सो टोपोआइसोमरेज 2 डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है। डीएनए स्ट्रैंड्स में जो सुपर कॉइल्स और ऐंठन होती है वो निकल जाती है और सुपर कॉइलिंग समाप्त होने के बाद टोपोआइसोमरेज 2 भी ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के कटे हुए सिरों को एक दूसरे से जोड़ देता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग अलग करने में टोपोआइसोमरेज एंजाइम का एक बहुत ही मेन रोल है। नाउ टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स वो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जो कि टोपोआइसोमरेज एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती हैं, उनके एक्शंस को ब्लॉक कर देती हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं ये दो तरीके की होती हैं, टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर्स एंड टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर्स। नाउ टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर्स की ड्रग्स हैं टोपोटीकन और आयरनोटीकन। टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर की ड्रग है इटोपोसाइड। पहले समझते हैं टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर्स की फार्माकोलॉजी। ये ड्रग्स टोपोआइसोमरेज 1 एंजाइम को इनहिबिट करती है।
इनहिबिट होने के बाद टोपोआइसोमेरेज 1 एंजाइम डीएनए के एक स्ट्रैंड को कट करता है, जिससे सुपरकॉइल्स निकल जाते हैं। पर अब यह एंजाइम डीएनए के कटे हुए सिरों को जोड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से डीएनए ब्रेक हो जाता है, डीएनए का डिग्रेडेशन हो जाता है और सेल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। नाउ आयरनोटिकन एक टोपोआइसोमेरेज 1 ड्रग है। ये एक प्रो ड्रग है जो कि लीवर में एक्टिव मेटाबोलाइट बनाती है। इसको आईवी इन्फ्यूजन से दिया जाता है। इट इज़ प्राइमरीली इंडिकेटेड इन मेटास्टैटिक एंड एडवांस्ड कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, कैंसर ऑफ लंग्स, सर्विक्स, ओवरी एंड स्टमक। नाउ डायरिया आयरनोटिकन की डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटी है। डोज बढ़ने से डायरिया की सीवियरिटी बढ़ जाती है। अदर टॉक्सिसिटीज आर न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बॉडी एक एंड वीकनेस। आयरनोटिकन एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता और इसी वजह से कुछ पेशेंट्स में कॉलिनर्जिक इफेक्ट्स भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ आयरनोटिकन टोपोआइसोमेरेज 1 इनहिबिटर। दूसरी टोपोआइसोमेरेज 1 इनहिबिटर ड्रग है टोपोटिकन। नाउ टोपोटिकन को भी आईवी इन्फ्यूजन से दिया जाता है। नाउ प्राइमरी थेरेपी फेल होने के बाद टोपोटिकन को मेटास्टैटिक कार्सिनोमा ऑफ ओवरी और स्मॉल सेल लंग कैंसर में यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको सर्वाइकल कैंसर की ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। टोपोटिकन की जो मेजर टॉक्सिसिटी है वो है बोन मैरो डिप्रेशन, स्पेशली न्यूट्रोपीनिया। इसके अलावा टोपोटिकन से एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया और डायरिया भी हो सकता है। तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ टोपोटिकन। नाउ नेक्स्ट ड्रग है इटोपोसाइड। इटोपोसाइड ड्रग टोपोआइसोमेरेज 2 को इनहिबिट करती है। इसको ओरली और आईवी दोनों तरह से यूज़ किया जाता है। टोपोआइसोमेरेज 2 डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देता है। अब यहाँ पर इस ड्रग के इन्फ्लुएंस में टोपोआइसोमेरेज 2 डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कट तो कर देता है, उसमें से सुपर कॉइलिंग को भी निकाल देता है। पर अब ये एंजाइम दोनों स्ट्रैंड्स के जो कटे हुए सिरे हैं उनको फिर से रीसील नहीं कर पाता, उनको फिर से जोड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से डीएनए जगह जगह से टूट जाता है, डीएनए का डिग्रेडेशन हो जाता है और सेल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। Now, etoposide is used in testicular tumors, then lung cancer, Hodgkin and other lymphomas, bladder cancer, stomach cancer. Etoposide की main toxicities हैं alopecia, ल्यूकोपीनिया और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस। तो ये है टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर्स की फार्माकोलॉजी। प्लीज़ नोट, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ एकेडमिक इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है। इन ड्रग्स के यूज़ के लिए या फिर कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए फिजिशियन को कंसल्ट करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।